आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने। सौरभ भारद्वाज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये मुझसे मिलने आते थे, मुझसे पूछते थे कैसी तबीयत है। मैं उनको यही कहता था मेरी तबीयत छोड़ो, मेरे दिल्ली वालों की कैसी तबीयत है। मेरा कसूर ये है कि जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस टाइम 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। मेरा कसूर यह है कि आज मैंने 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर, कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। पंजाब से सफाया हो रहा है और दिल्ली में सारी सीटों पे साफ हो रहे हैं। तो दोस्तों वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों जब से जेल से बाहर आए हैं, देख सकते हैं किस तरह से रोड शो कर रहे हैं और पब्लिक में जा रहे हैं, किस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। दोस्तों इतना प्यारी प्यारी इस वीडियो में बात की है उन्होंने, कितना जनता से अच्छे से बात की है, कितना प्यार से बात की है। दोस्तों उन्होंने कहा कि आपको मैं बहुत दिनों से मिस किया, बहुत दिनों तक मिस किया जब तक जेल में थे। तो उन्होंने कहा, दोस्तों दिल्ली की जनता से कहा कि हमने आप लोगों को बहुत मिस किया। दोस्तों ये वीडियो में दिल्ली की जनता से कुछ ऐसी बातें कहा जिन्होंने दिल्ली की जनता का और दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि जब मुझसे कोई मिलने आते थे जेल में तो हमसे पूछते थे आपकी तबीयत कैसी है। तो दोस्तों वो कहते थे कि हमारा फिक्र छोड़ो, ये बताओ दिल्ली की जनता कैसी है, उन्हें पानी मिल रही है कि नहीं, उन्हें फ्री बिजली मिल रही है कि नहीं। दोस्तों तो दिल्ली की जनता के लिए ही सोचते थे। अगर जेल में भी थे तो वहाँ तक जेल में रहने के बाद भी वो अपने लिए नहीं, दिल्ली की जनता के लिए ही सोचते थे। तो आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आप सुने। भारत माता की इंकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने, हमने भी किया। दिल्ली वालों को बहुत मिस किया मैंने। मैं उन करोड़ों करोड़ों लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। करोड़ों करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी, आशीर्वाद भेजा। खासकर मैं जानता हूं बहुत सारी महिलाओं ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इतने भावुक मैसेजेस भेजे। उन सब लोगों के आशीर्वाद का नतीजा है, भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है कि कल एक चमत्कार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज मैं आप लोगों के बीच में चुनाव का प्रचार करने के लिए। जैसा मैंने कहा, आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने। मेरी पत्नी मुझसे मिलने आया करती थी, मान साहब मुझसे मिलने आते थे, पंजाब से आते थे मान साहब मुझसे मिलने के लिए। सौरभ भारद्वाज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये मुझसे मिलने आते थे, मुझसे पूछते थे कैसी तबीयत है। मैं उनको यही कहता था मेरी तबीयत छोड़ो, मेरे दिल्ली वालों की कैसी तबीयत है। दिल्ली वालों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। मैं उनसे पूछता था दिल्ली में सब कुछ सही तो चल रहा है, बिजली आ रही है, लोगों को बिजली मुफ्त में मिल रही है, महिलाओं को बस में सफर मुफ्त मिल रहा है। लोगों से मैं इन सबसे दिल्ली के लोगों की बात करता था। इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। मैं मन में यही सोच रहा था मेरा कसूर क्या है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं, और एक छोटी सी पार्टी है हमारी, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये लोग तो। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। आप लोगों के लिए मैंने दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरी दवाई इन लोगों ने 15 दिन के लिए बंद कर दी। मैं शुगर का पेशेंट हूं,
रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेता था मैं जब बाहर था। वहां पे इन लोगों ने मेरा इंसुलिन भी बंद कर दिया। मेरा कसूर यह है कि जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस टाइम 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। मेरा कसूर यह है कि आज मैंने 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर। ये लोग ये सब कुछ बंद करना चाहते हैं, ये सब बंद करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को ठप करना चाहते हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया। मनीष सिसोदिया वो शख्स है जिसने 75 साल, आजाद भारत के 75 साल में पहला एक शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी। उसे तो यूनियन गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए था। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में भेज दिया। सतिंदर जैन वो शख्स है जिसने दिल्ली के सारे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पतालों की काया पलट दी, आपका इलाज फ्री करा दिया। ये लोग वो काम नहीं करते। अरे असली जनतंत्र तो वो है, असली राजनीति तो वो है। मैंने अगर 500 स्कूल बनवाए, आप 5000 स्कूल बना के दिखाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। आपका बड़प्पन इस बात में नहीं है कि केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, इसको स्कूल बनाने से रोको। आपका बड़प्पन इस बात में है कि आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। केजरीवाल 500 स्कूल दिल्ली में बना रहा है, पूरे देश के अंदर 5 लाख स्कूल बनाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। ये हमारे काम रोकना चाहते हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये तानाशाही है। और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है हम लोगों को, और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं आज मैं। आज मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूं इस तानाशाही के खिलाफ। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। एक 140 करोड़ लोग जब मिलके, ये देश बहुत महान देश है, 4000 साल पुराना देश है हमारा। बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए जिन्होंने इस देश के ऊपर तानाशाही करने की कोशिश की, लेकिन इस देश ने कभी कबूला नहीं किसी तानाशाह को। किसी तानाशाह की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए इस देश की जनता ने। जितने तानाशाह जनता ने उखाड़ के उनका तख्ता पलट दिया। आज अपने को, देश को तानाशाही से बचाना है। आप सब लोगों का साथ मांगने के लिए आया हूं दोस्तों। मेरे को 20 घंटे हो गए जेल से बाहर आए हुए। इन 20 घंटों में मैंने कई लोगों से फोन पे बात की है, बड़े बड़े एक्सपर्ट, सेफोलॉजिस्ट, इलेक्शन एनालिस्ट, और भी फोन कर करके। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बिहार में इनकी सीटें कम हो रही हैं, यूपी में इनकी सीटें कम हो रही हैं, पंजाब से सफाया हो रहा है, और दिल्ली में सारी सीटों पे साफ हो रहे हैं। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और उस सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब, आम आदमी पार्टी शामिल होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा। आप लोगों से आज मैं सहयोग चाहता हूं। आज ये मामूली क्षण नहीं है, ये ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास मोड़ ले रहा है। आप सब लोग मिलके दिल्ली की 7 सीटें अगर इंडिया गठबंधन को दे दें, इंडिया गठबंधन और मजबूत बनेगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देश का भाग्य और देश की दिशा भी परिवर्तित होगी दोस्तों। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने मुझे। पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो आप लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिल रही है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं।
आज भी इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, जो जेल से बाहर आकर रोड शो किया और उसमें जो बातें किए हैं। तो रियल सी बात है, दिल्ली के स्कूल एकदम ठीक हो गए हैं, दिल्ली के अस्पताल ठीक हो गए हैं, दिल्ली में महिलाओं को बस किराया फ्री चल रहा है, बिजली फ्री है, यानी काम पे बात करते हैं। तो रियल सी बात है, ये बिल्कुल एकदम बताया कि ये काम की बात होनी चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है दिल्ली में 7 सीट मैंने बोले तो, लेकिन 6 सीट